बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स की ट्यूशन क्लास में खुशामदीद। आज हम मैथ्स की ट्यूशन क्लास स्टार्ट करेंगे जो 8-9 मैथ्स कोर्स है और पिशावर बोर्ड के बारे में है। तो ये यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में कौन से हमारे पास स्क्वायर होंगे और कौन से रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 में सारे पार्ट जो है मैंने पहले से लिखे हुए हैं ताकि हमारा टाइम जो है वो ज़ाया ना हो। ये क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आप अपनी बुक्स और नोटबुक सामने रखें ताकि बुक से आप क्वेश्चन देख सकें और नोटबुक में अहम पॉइंट नोट कर सकें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसमें हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल देखना है। ये जो है 2, 3 ये रो है 05, 2, 3, 05 रो, और ये 2, 0, 3, 5 ये कॉलम है। इस तरह इसमें ये रोज़ है और ये कॉलम्स है। तो हम स्क्वायर और रेक्टेंगुलर नंबर्स ऑफ रोज़ और कॉलम की मदद से देखेंगे। तो पार्ट नंबर 1 हमारे पास है। पार्ट नंबर 1 फिर सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन दोबारा a इज इक्वल टू 2, 3, 0, 0, 5। तो इसमें हम नंबर्स ऑफ रोज़ देखेंगे। अगर रोज़ और कॉलम की तादाद इक्वल है तो स्क्वायर होगा, अदरवाइज़ ये रेक्टेंगुलर होगा। नंबर्स ऑफ रोज़, इसमें रोज़ की तादाद कितनी है? नंबर्स ऑफ रोज़ इज इक्वल टू 1, 2, 2 रोज़ है। अब हम कॉलम की तादाद देखेंगे। तो नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर्स ऑफ कॉलम्स कितने हैं हमारे पास? 1, 2, 2 कॉलम्स, यानी 2 रोज़ है और 2 कॉलम्स है, बोथ इक्वल है। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ रोज़ इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी रोज़ और कॉलम्स की तादाद जो है वो इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं हैंस ए इज़ आ स्क्वायर मैट्रिक्स। ए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये पार्ट 1 की सॉल्यूशन। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 2 की जाने। तो लिखते हैं पार्ट 2। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन दोबारा। मैट्रिक्स का नाम है बी इज इक्वल टू 6, 3, -1, 1, 5, 2। तो इसमें भी हम नंबर्स ऑफ रोज़ और कॉलम देखेंगे। नंबर्स ऑफ रोज़, रोज़ की तादाद इसमें कितनी है? 1, 2, 2 रोज़ है। फिर हम लिखते हैं नंबर्स ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स की तादाद इसमें कितनी है? तो कॉलम्स 1, 2, 3, 3 कॉलम्स। तो रोज़ और कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो लिखते हैं नंबर्स ऑफ रोज़ नॉट
इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम्स। रोज़ और कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं है, तो लिहाजा हैंस B is a rectangular matrix। B हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये पार्ट 2 की सॉल्यूशन है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 3 की जानिब। तो पार्ट 3 हमारे पास है सॉल्यूशन C इज इक्वल टू 1 0 0 0 2 0 और 0 0 1। तो इसमें भी हम नंबर्स ऑफ रोज़ और कॉलम देखेंगे कि कॉलम्स और रोज़ की तादाद कितनी है। नंबर ऑफ रोज़, तो कितने रोज़ है इसमें 1 2 3 रोज़ है। और कॉलम्स की तादाद, नंबर ऑफ कॉलम्स, इसमें कॉलम्स की तादाद जो है 1 2 3 कॉलम्स है। यानी इसमें बहुत रोज़ और कॉलम इक्वल है। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। बहुत ही आसान, बहुत इजी। तो नंबर्स ऑफ रोज़ इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम्स, यानी रोज़ और कॉलम्स की तादाद बहुत इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं हैंस C is a स्क्वायर मैट्रिक्स। C एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 4 की जानिब। तो पार्ट 4 हमारे पास है सॉल्यूशन D, मैट्रिक्स का नाम D है। D इज इक्वल टू -5। इसमें एक ही नंबर है, तो एक ही नंबर में रोज़ और कॉलम्स इक्वल होते हैं। तो इसमें एक ही रो होगा और एक ही कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज़ की तादाद, नंबर ऑफ रोज़ एक ही है क्योंकि ये एक ही नंबर है। तो इसमें नंबर्स ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स इक्वल होंगे। नंबर्स ऑफ कॉलम्स, और कॉलम्स की तादाद इसमें जो है वो भी 1 है। तो हम लिख सकते हैं हम लिखेंगे नंबर्स ऑफ रोज़ इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम्स। रोज़ और कॉलम्स बोथ इक्वल है। तो स्टूडेंट्स ये एक स्क्वायर होगा। हैंस D इज़ आ स्क्वायर मैट्रिक्स। D हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये इसकी सॉल्यूशन थी, पार्ट नंबर 4 की सॉल्यूशन। अब हम बढ़ेंगे आगे और क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 5 की जाने। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 5 हम लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन के बाद लिखेंगे क्वेश्चन दोबारा। क्वेश्चन हमारे पास है E इज इक्वल टू, मैट्रिक्स का नाम है E,
और इसमें नंबर जो है -3 और 4, 2 नंबर है इसमें हमारे पास। तो आगे हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज़ की तादाद जो है वो लिखेंगे, एक ही रो है इसमें 1। और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद लिखेंगे, तो इसमें कॉलम्स की तादाद जो है 1 2 कॉलम्स है, यानी रोज़ और कॉलम इक्वल नहीं है। तो इस वजह से हम लिख सकते हैं नंबर्स ऑफ रोज़ नॉट इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम्स और रोज़ की तादाद इक्वल नहीं है। तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। हैंस ई हमारे पास ई इज़ a rectangular मैट्रिक्स। ई जो है वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो ये पार्ट नंबर 5 की सॉल्यूशन थी। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 6 की जान। तो पार्ट नंबर 6 हमारे पास है, सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन के बाद लिखेंगे क्वेश्चन दोबारा। मैट्रिक्स का नाम f है, f इज इक्वल टू -1 7। इसमें भी 2 नंबर्स है, 2 नंबर्स है इसमें। तो नंबर्स ऑफ रोज़ 2 रोज़ 2 है, इसको हम कर देते हैं नंबर ऑफ रोज़। अगर आप सिर्फ रोज़ भी लिखे तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल ठीक हुई। और आगे हम लिखेंगे नंबर्स ऑफ कॉलम्स। इसमें कॉलम्स की तादाद जो है वो कितनी है, तो कॉलम 1 कॉलम है इसमें। तो नंबर्स ऑफ रोज़ और कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ रोज़ नॉट इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम्स और रोज़ की तादाद इक्वल नहीं है। तो ये एक रेक्टेंगल मैट्रिक्स होगा। हैंस एफ हमारे पास एफ इज़ आ रेक्टेंगुलर, एफ एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में सारे पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। इंशाल्लाह चैनल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।